हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोशन के बारे में, जहाँ विच इज़ अ चैप्टर और 8th ऑफ आवर साइंस बुक क्लास 9th। तो बेटा मोशन होता क्या है हमारा? सबसे पहले हम बात करें तो मोशन होता है हमारा जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है इन रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब चेंज इन पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज आता है with respect to time or surrounding, then it is known as motion. Means let take example, हम अभी अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इस ए पोजीशन पर है एंड आफ्टर समटाइम्स इट हैड बीन मूव टू पोजीशन बी, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट ने क्या करा है, अपनी पोजीशन को चेंज करा है। तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? हमारा मोशन के अंदर होगा। लेट वो इस ए पॉइंट से हमारा यहाँ पर गया, सी पॉइंट पर गया, सी पॉइंट के बाद वो बी पॉइंट पर आया। तो इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? मोशन। जैसे हम बात करते हैं क्या, हमारे क्लॉक जो होती है, क्लॉक में जितने भी हैंड्स हैं उसके, वो कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, मूव करते हैं, है ना। ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स भी क्या होता है, हम मूव कर सकते हैं, हम हमारी पोजीशन को चेंज करते हैं, हम हमारे हैंड का मूवमेंट करते हैं। तो डेट मूवमेंट इज नोन एज मोशन। अब हम बात करें तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट कुछ मोशन करता है तो इट विल कवर सम पाथ एंड डेट इज नोन एज डिस्टेंस। क्या होता है हमारा डिस्टेंस? द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव कर रहा है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो वो कितना पाथ कवर करेगा, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अस टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। लेट इस केस में हम बात करें तो अगर उसको ए से बी पर जाना है तो यहाँ पर उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? लेट वो सी से होता हुआ अगर जा रहा है ए टू बी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी? ए सी प्लस सी बी। इट विल बी द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। हम इसकी यूनिट की बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की हम यूनिट क्या लेते हैं? इसको मेज़र करते हैं हम डिस्टेंस को इन किलोमीटर और मीटर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो देखो बेटा, अब एक चीज़ और हो सकती है, यहाँ पर तो ये कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, मतलब डायरेक्शन को चेंज कर रहा है ना, मोशन कर रहा है। तो जैसे हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है, तो हम क्या करते हैं? बार बार हमारी डायरेक्शन को चेंज करते हैं ना, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक और बिकॉज ऑफ सम टर्न हम डायरेक्शन को चेंज करते जाते हैं। तो डिस्टेंस में हमेशा क्या होती है? हमारी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। लेकिन क्या हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटी भी होगी जिसके अंदर क्या डायरेक्शन फिक्स होगी? सो दैट क्वांटिटी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा हमारा? डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल एंड उस ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन के बीच में, डेट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और वी कैन से, जैसे यहाँ पर हमने बात करा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ होगी? जब वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा, लेट ये ए हमारी इनिशियल पोजीशन है, बी फाइनल पोजीशन है, और वो ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव कर रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना, वो एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मीन्स वी कैन से डेट डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस विथ डायरेक्शन और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी है तो हमारी क्या एक डिस्टेंस ही है ना, इसलिए इसकी यूनिट भी हमारी क्या होगी? इसकी यूनिट भी होगी हमारी या तो किलोमीटर हम यूज़ करेंगे या फिर
मीटर यूज़ करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है इनकी? किलोमीटर्स। अब देखो बेटा, ऐसी जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं ना जिसमें मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन भी होती है हमारी, एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ में, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी उसका आंसर है, लेकिन जहाँ पर डायरेक्शन भी होती है उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। और जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, डेटा नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़। सो अब देखो, डिस्प्लेसमेंट में भी हम पाथ ही कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस में भी हम पाथ कवर कर रहे हैं, है ना? तो अब दोनों के अंदर हमारे मेन चेंजेस क्या आते हैं? डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ कवर्ड है, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन। वाइल जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन के अंदर हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करें बेटा तो एक फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में, और वी कैन से दैट स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में हमारी डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा डिस्टेंस के। एंड नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या बोला? ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है ना हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये हमारा पॉजिटिव भी होता है, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, और इट कैन बी ज़ीरो ऑल्सो। बट डिस्टेंस जो होगी ये हमेशा ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव कैसे होगा? जब सीधी सी बात है वो ए से चला और बी तक गया तो ये पॉजिटिव है मेरा। नेगेटिव कब होगा बेटा? देखो अगर वो ए से चला बी तक गया, है ना, हमने ये वाली डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली, लेकिन जब वो वापस रिवर्स आया और यहाँ पर बी की जगह कहाँ चला गया? वो इस सी पॉइंट के ऊपर आया, सॉरी इस जी पॉइंट के ऊपर आया, तो अब क्या हो गया? ये वाली डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन थी, तो ये वापस रिवर्स पीछे वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव डायरेक्शन होगी ना, है ना? लेट मैंने एज्यूम करा ए पॉइंट मेरा 0 पर है, बी पॉइंट मेरा 10 मीटर पर है, और सी जो है ये हमारा -5 मीटर पर है ना? पीछे वाली डायरेक्शन हमारी माइनस में होगी, नेगेटिव होती है। तो अब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से अब फाइनल पोजीशन तो हमारी क्या है? -5। इनिशियल पोजीशन क्या थी? 0। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसे निकलता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट? -5 मीटर। एंड जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस तो क्या होता है बेटा? टोटल पाथ कवर। तो डिस्टेंस तो कितनी होगी हमारी? ये 10 + 10 एंड 5 15। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होगी? डिस्टेंस की हम यहाँ पर बात करें इसमें तो हमारा डिस्टेंस कितना आएगा? 10 प्लस दिस इज 10 एंड दिस 5, इट इज 15, टोटल 25 मीटर। नेक्स्ट थिंग हमारी यहाँ आती है डेट इज स्पीड। एंड सिमिलर वन मोर क्वांटिटी इज देयर डेट इज नोन एज वेलोसिटी। सो अब स्पीड हमारा क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, इन दो की हम बात करें तो स्पीड क्या है बेटा? स्पीड होता है जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, जैसे जो हमारी डिस्टेंस है किसी भी डायरेक्शन में हम जाते हैं, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्पीड एंड वेलोसिटी की। हमने बात करी थी कि हम मोशन क्या होता है हमारा? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना, जितना वो पोजीशन को अपनी चेंज कर रहा है। अब इसमें हमने बात करी थी आगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। सो नाउ स्पीड, स्पीड इज नोन एज टोटल पाथ कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब
वो एक फिक्स्ड टाइम के अंदर, जैसे हमने बोला ना कि उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, मतलब सपोज जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एज वी हैव टू मूव फ्रॉम इंदौर टू उज्जैन, है ना, 2 सिटीज हैं ये हमारी, इन 2 सिटीज के बीच में अगर हम मूव कर रहे हैं, हमने मूव करा, कितना डिस्टेंस है यहाँ पर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये 60 किलोमीटर लेट सपोज हमको ट्रैवल करने में लगा कितना 2 आवर्स, तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये हमारी डिस्टेंस होगी ना, क्योंकि हम डायरेक्शन चेंज करते हैं बार बार। डिस्टेंस कितनी है हमारी 60 किलोमीटर, टाइम हमारा कितना लगा है यहाँ पर 2 आवर्स का टाइम लगा है। तो अब हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हम स्पीड कैसे निकालेंगे, तो इट विल बी टोटल पाथ कवर दैट इज 60 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज 2, वी विल गेट इट एज 30 kilometer per hour. This is our speed. And when we talk about the units of speed, so we can measure speed in kilometer per hour or meter per second. But the SI unit of speed is meter per second. It is SI unit. सिमिलरली बेटा जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होगा हमारा क्या, इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। देखो हमने स्पीड की बात करी, वो था हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिमिलरली वेलोसिटी हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि हमने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट करा है उस ऑब्जेक्ट ने वहाँ पर, और उस डिस्प्लेसमेंट को करने के लिए उसको कितना टाइम लगा है, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। इसकी भी हमारी यूनिट क्या होगी, इसकी भी यूनिट होगी हमारी किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। बस हम यहाँ पर बात करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ स्पीड with direction and it is also a vector quantity। क्यों, क्योंकि यहाँ भी डायरेक्शन है हमारा, है ना, इसलिए ये क्या होगी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब देखिए बेटा हम स्टेट मोशन की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो मेरा कहीं भी स्टार्ट होके कहीं भी खत्म हो सकता है। मतलब अगर हमारा टोटल मोशन के बीच में भी किसी पाथ पर हम एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वहाँ भी हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ना। डिस्प्लेसमेंट हमारा पार्ट्स में हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमने जैसे देखो, हमने यहाँ मोशन की बात करी थी हमारी कि वो ऑब्जेक्ट पहले ए टू सी गया, फिर सी टू बी गया। तो ये तो टोटल पाथ क्या हो गया हमारा, फाइनल से इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे ए टू बी वाला हुआ। लेकिन ए पोजीशन से सी पोजीशन तक उसने क्या करा है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कराना, ये हमारा एक डिस्प्लेसमेंट होगा। सी से बी तक में भी वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज ऑल्सो आर डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं तो वेलोसिटी, देखो इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं इकाई से स्मॉल यू से। ये क्या होगा हमारा बेटा, वेलोसिटी एट इनिशियल पोजीशन, उसकी जहां से हम डिस्प्लेसमेंट के लिए मोशन स्टार्ट कर रहे हैं उस पोजीशन पर जो वेलोसिटी होगी दैट इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी। और एक और होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बेटा, जो उसकी फाइनल पोजीशन पर, मतलब जहां पर उसका स्ट्रेट लाइन का मोशन खत्म हो रहा है, एक सिंगल डायरेक्शन में जो हम मोशन कर रहे थे वो खत्म हो रहा है, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट की वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। तो यहां पर हम बात करते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है डेट इज एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। सबसे पहले हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो इट इज सेम एज डेट ऑफ द स्पीड, दैट इज टोटल पाथ अपॉन टोटल टाइम। मतलब हमको टोटल पाथ जो भी हमारा था, है ना, जितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, इससे आएगी हमारी एवरेज स्पीड।
बट इन केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, हमारे पास में क्या है, यहाँ पे दो वेलोसिटीज है ना, एक इनिशियल एंड फाइनल, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डेट इज वी एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होगा, एवरेज मतलब मीन हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन है इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारा क्या, वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी डेट इज v प्लस यू अपॉन 2। अब देखो बेटा यहाँ भी हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना टाइम के साथ साथ में, वो पहले एक वेलोसिटी से मूव कर रहा था, फिर उसने दूसरी वेलोसिटी को कवर करा, v पे गया वो अपॉन में 2। तो यहाँ पर अब हम बात करें तो एक और क्वांटिटी हमारे पास आती है जब हम वेलोसिटी से आगे जाते हैं, डेट क्वांटिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। नाउ व्हाट इज एक्सीलरेशन। अच्छा बेटा ये एक्सीलरेशन क्या होता है ना, देखा है ना, हम बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, कभी हमारी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं फिर डिक्रीज कर देते हैं, है ना, हमारी वेलोसिटी को हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो बस वही जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी होता है पर यूनिट टाइम के साथ, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज नथिंग बट अ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये टाइम से और हमारा डिवाइड हो रहा है तो यूनिट होगी इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। अब ये केसेस हमारे कब होंगे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा बेटा हमारा कब, जब फाइनल वेलोसिटी बड़ी होगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी से, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब फाइनल वेलोसिटी छोटी होगी इनिशियल वेलोसिटी से, मतलब जैसे हमने मोशन कर रहे हैं और ट्रैफिक होने के कारण या हमारी डेस्टिनेशन आने के कारण हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाएंगे तो हमारी गाड़ी क्या होगी, धीरे धीरे रुकेगी, स्टॉप करेगी, व्हीकल रुकेगा, तो एट दैट टाइम फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। एंड एट लास्ट हम बात करें जीरो एक्सेलरेशन की, तो ये कब होगा, जब हमारी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज दोनों क्या होगी, सेम होगी, तो उस टाइम पर हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि देखो बेटा हमने क्या बोला, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब हमको पता है कि हमारी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये होता है हमारा क्या, एक्सेलरेशन, है ना। तो अब देखो v अगर बड़ा होगा u से तो v माइनस यू हमारा ग्रेड प्लस में ही आएगा ना, तो वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर v छोटा है u से तो ये v माइनस यू क्या आ जाएगा, लेस देन नेगेटिव आएगा, लेस देन जीरो आएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और अगर ये v और u दोनों इक्वल है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, मतलब वहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो एक्सीलरेशन होगा। ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ठीक है। सो नाउ इन्हीं बेसिस पर हम मोशन को तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, डेट आर टाइप्स ऑफ मोशन। सो टाइप्स ऑफ मोशन में क्या होता है हमारे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन विच आर, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा बेटा, जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा एक इक्वल टाइम इंटरवल में, और वी कैन से डेट द मोशन इन विच स्पीड और वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये जो मोशन होगा उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में। नाउ सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म
मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा? एक ऐसा मोशन जहां पर ऑब्जेक्ट की स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। जैसे हम जनरली जो भी मोशन करते हैं ये हमारा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्यों? क्योंकि हम हमारी पोजीशन को, हम हमारी स्पीड और वेलोसिटी को बार बार चेंज करते हैं ना, डिपेंड्स अपॉन द ट्रैफिक। हमारी स्पीड और वेलोसिटी बार बार चेंज होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड एट लास्ट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन? ये होता है हमारा एक ऐसा मोशन जिसके अंदर क्या कांस्टेंट होगा? हमारा जो एक्सीलरेशन है ये क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होगा। मतलब वेलोसिटी के अंदर हमारा जो चेंज आ रहा है वो एक कांस्टेंट रेट पर चेंज होगी। दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन।